सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में समझेंगे कि विक्टिम्स के क्या क्या राइट हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि विक्टिम्स के साथ में बहुत गलत होता है, उसके साथ क्राइम होता है, तो वो सिर्फ एक ये उम्मीद लगा कर रहता है कि एक तो कि जी जिसने मेरे साथ किया उसको एक सज़ा हो जाए। तो अब सिर्फ सज़ा भर से तो काफ़ी अब जो काम नहीं चलेगा, जो उसके साथ में गलत चीज़ें हुई हैं उसके लिए कोई कंपनसेशन भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह के राइट्स हैं जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, अब नए रूल्स की क्यों ज़रूरत पड़ी। जो हमारा पुराना जो सीआरपीसी था, वो पहले कॉम्पनसेशन मिलना थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बड़ा मुश्किल था। विक्टिम को सिर्फ क्या था, पनिशमेंट पे ही फोकस करना पड़ता था। और आज के टाइम पे जो नया जो बीएनएसएस है उसके अंदर क्या है, अब सिस्टम जो क्या करता है, एक तो जस्टिस करेगा और न्याय करेगा और रिहैबिलिटेशन की बात कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस पे फोकस है। विक्टिम को जो है रिकवरी के लिए जो है कुछ पैसा मिलना भी ज़रूरी है, जिसके बारे में ये बात करता है। क्योंकि सिर्फ सज़ा तो उसको मिलनी है, लेकिन विक्टिम का कुछ नुकसान होता है तो वो कैसे भरपाई होगा। तो बेसिकली विक्टिम है कौन, हु इज़ अ विक्टिम। देखिए, बीएनएसएस ने क्या कहा है, एक बड़ी ही लंबी चौड़ी मतलब एक अच्छी डेफिनेशन दी है। पर्सन हु सफ़र्ड लॉस, तो बेसिकली कहा कि जिसका नुकसान हुआ है, जिसने क्राइम की वजह से इंजरी या लॉस फेस किया हो, वो व्यक्ति क्या है, विक्टिम है। और गार्डियन, अगर विक्टिम माइनर है, मान लीजिए जैसे कि 18 साल से कोई नीचे का है, नीचे कम उम्र का है, तो जो उसके जो पेरेंट्स वगैरह हैं, जो उसके गार्डियंस हैं, उनको भी क्या क्या कहा गया है, वो भी क्या है, एक तरह से विक्टिम ही कहलाएंगे। और लीगल हेयर, जो विक्टिम की मान लीजिए डेथ हो गई है, तो उसके बाद में जो उसके जो वारिस होते हैं, अगर मान लीजिए बेटा है तो बेटे के, मान लीजिए वो सिर्फ 20-22 साल का भी था और वो अनमैरिड था, तो उसके जो पेरेंट्स हैं एक तरीके से वो भी उसके लीगल हेयर हो गए। और उसके बच्चे हैं, वाइफ है, ठीक है, तो वो भी उसके क्या हो गए, लीगल हेयर्स हो गए। तो उनको भी क्या कहा गया, वो भी क्या है, विक्टिम है। तो देखिए, सेक्शन 396 है, ये जो है द मास्टर रूल फॉर कंपनसेशन की बात करता है, जो कि बड़ा ही अच्छा सेक्शन है, एक बार आप जरूर रीड करना। ये सेक्शन क्या करता है, विक्टिम की कंपनसेशन स्कीम की बात करता है। तो रोल क्या है, देखिए गवर्नमेंट का इसके अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए देखिए, एवरी स्टेट गवर्नमेंट को एक स्कीम बनानी होगी ताकि विक्टिम्स को फंड मिल सके, और हर राज्य सरकार को फंड सेटअप करना होगा। तो ये चीज़ जो है इसके अंदर कही गई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंपनसेशन स्कीम के लिए गाइडलाइंस और जो कोऑर्डिनेशन जो वो कर सकती है। तो ये भी चीज़ के अंदर है। केंद्र सरकार भी इसमें जो है हेल्प करेगी, सिर्फ स्टेट का नहीं है। देखिए, इंटरिम रिलीफ है। इंटरिम रिलीफ क्या होती है कि देखिए, जब तक केस चलेगा तो उसको जो इमीडिएट जो हेल्प है, जो फटाफट से जो है कुछ मतलब मान लीजिए कुछ रेप विक्टिम्स होते हैं, तो उनको रिहेबिलिटेट करा जा सके, तो इस तरह की जो है तुरंत कुछ एक ना कुछ एक धनराशि जो है उसको दी जाती है, तो उसे कहा गया इंटरिम रिलीफ। तो विक्टिम को फाइनल जजमेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा, केस के बीच में भी इंटरिम रिलीफ मिल सकता है। तो ये भी चीज़ इसके अंदर कही गई है। एग्जाम्पल है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ और सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, तो कोर्ट इमीडिएट रिलीफ ऑर्डर कर सकता है। तो इसमें मतलब ये नहीं कि आपको पूरा वेट करना पड़ेगा। देखिए, मेडिकल एड है, राइट टू ट्रीटमेंट, ये भी जो है उसको मिलेगा। तो ये फ्री फर्स्ट एड आपको मिलेगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल को विक्टिम और जो विक्टिम है उसको देखिए तुरंत फ्री ट्रीटमेंट देना होगा। तो ये भी क्या है, विक्टिम का राइट है। और डिले नहीं होगी, हॉस्पिटल और पुलिस पेपर या लीगल फॉर्मेलिटी के लिए ट्रीटमेंट नहीं रोक सकते। तो ये भी चीज़ है। और मैंडेटरी कहा गया है, तो ये जो रूल्स हैं स्पेसिफिकली जो एसिड अटैक्स और सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए क्या है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को चोट पहुंची है तो वो उसको मेडिकल एड की मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है आपके साथ में पैसे मांगना शुरू कर दे पहले कि नहीं जी फॉर्म भरो, ये करो, फलाना ढिमकाना, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कोई करेगा तो वो क्या होगा, उसके अगेंस्ट में केस हो जाएगा। ठीक है, तो डिसीजन मेकर कौन इसको करेगा, देखिए देखिए हर जो डिपार्टमेंट मतलब जो हर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी को बनाया गया है। जैसे डीएलएस से होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और एसएलएस से होगी स्टेट लेवल पर। तो डिसीजन ये लोग करते हैं कि भाई कितना अमाउंट इनको देना है। तो एक इनका पूरा एक बोर्ड होता है जो कि डिसाइड करता है कि किस विक्टिम को कितना जो है कंपनसेशन देना होगा। तो एक एग्जांपल समझते हैं, रोड एक्सीडेंट का एग्जांपल है। देखिए,
समीर अपनी बाइक से जा रहा था, एक तेज रफ्तार कार ने उसे हिट किया और भाग गया। बेसिकली हिट एंड रन केस हुआ। समीर को काफ़ी चोट आई और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उसकी जो बाइक थी उसको भी जो है काफ़ी डैमेज हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, समीर के पास हॉस्पिटल का जो खर्चा है उसको करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे BNSS देखिए क्या कहता है, समीर या उसके फैमिली मेम्बर्स लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास अप्लाई करेंगे कि भाई जो है उसको जो है इंटरिम तो कम से कम कुछ पैसे मिल जाए। तो ट्रायल ख़त्म होने तक वेट नहीं करना पड़ेगा। हॉस्पिटल बिल्स देखकर इंटरिम कंपनसेशन मिल सकता है, तो वो अब जब अप्लाई करेंगे तो वो मिल जाएगा। अगर कार वाला नहीं मिलता तब भी गवर्नमेंट स्कीम से समीर को हेल्प मिलेगी। तो ये नया नया कानून है। अब एन ऑफेंडर इज़ अननोन, अब जो जिस व्यक्ति ने जो आपको आपकी गाड़ी ठोकी है वो पता ही नहीं कौन है, तो आरोपी नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, उसके लिए सरकार आपको आपको मदद करेगी। अगर ऑफेंडर ट्रैक नहीं हो पाया या आइडेंटिफाई नहीं होता तब भी विक्टिम कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। देखिए अथॉरिटी का काम है, वो चेक करेंगे कि इंसिडेंट रियल है और लॉस कितना हुआ है, फिर रिलीफ वो क्या करते हैं, ग्रांट करते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए आपको जो है 50,000 का नुकसान हुआ तो कोर्ट वो जो है जो DLS से है वो आपको 50,000 की रकम दे सकता है। देखिए कॉम्पनसेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं भाई, किस किस बेस पे जो है कॉम्पनसेशन बनेगी, चोट कितनी गहरी है, ठीक है, अमाउंट डिसाइड करने के लिए ये सब चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं कि भाई चोट कितनी गहरी है, खर्चा कितना हुआ है और काम छूटने से नुकसान कितना हुआ है, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, तो मेडिकल बिल्स रहेंगे उसके अंदर, और आपकी जो है इनकम जो है बेसिकली मान लीजिए कि आप रह जाते हैं, एक महीने आपको जो हॉस्पिटल में रहना पड़ा तो एक हफ्ते आपकी पूरी नौकरी चली गई, तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। दूसरा एग्जांपल है सेंसिटिव क्राइम केस है। देखिए एक लड़की के साथ सीरियस सेक्सुअल ऑफेंस होता है, उसे फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ता है, तो उसे जो है साइकोलॉजिकली काउंसलिंग और सर्जरी की ज़रूरत होती है, राइट। तो स्पेशल रूल क्या है इस केस में, सेक्शन 396 के साथ साथ विक्टिम को प्रोटेक्शन के रूल्स भी अप्लाई होंगे, तो बेसिकली उसको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। अब देखिए रिलीफ फॉर सेंसिटिव केसेस, मेंटल हेल्थ, BNSS के अंडर कंपनसेशन में थेरेपिस्ट और काउंसलर की फ़ीस भी इंक्लूड हो सकती है, तो ये चीज़ भी है। बाकी रिहैबिलिटेशन का, विक्टिम को नॉर्मल लाइफ में वापस लाने के लिए जॉब ट्रेनिंग या शेल्टर होम की हेल्प मिल सकती है, तो ये जो है हर जगह पे बनाए हुए हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे जो है इनको भेजा जाता है। फिर देखिए कैसे आपको अप्लाई कैसे करना होगा, उसके लिए देखिए आपको सबसे पहले आपको FIR को फाइल करना है, ठीक है। कौन कौन करेगा, देखिए विक्टिम कर सकता है, उसकी फैमिली कर सकती है। दूसरा है कि आपको जो है DLS से या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और स्टेट लेवल पर है वहाँ पे आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। कौन कर सकता है, विक्टिम या उसके लॉयर के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा है कि वेरिफिकेशन ऑफ केस, ठीक है, तो वो कौन करेगा, उसको वेरीफाई कौन करेगा केस का, वो लीगल अथॉरिटी करेगी। फिर डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, फंड्स आपको दे दी जाएंगे तो वो कैसे मिलेंगे, बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू विक्टिम के अकाउंट में आ जाएंगे। देखिए राइट टू अपील भी है आपके पास सेक्शन 401 के अंदर, अगर पैसा आपको कम मिला है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं। अगर विक्टिम को लगता है कि कॉम्पनसेशन बहुत कम है तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। विक्टिम को पूरा हक है कि वो अपनी ग्रीवेंस शिकायत जो है बताए। और कॉम्पनसेशन जो अगर मान लीजिए एक्विटल हो गया, अब जो ऐसा हुआ कि जो है जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया था वो व्यक्ति छूट गया है, तो अगर आरोपी बरी हो जाता है तब क्या होगा, अगर कोर्ट ऑफेंडर को एक्विटल नॉट गिल्टी डिक्लेयर करता है तब भी विक्टिम कॉम्पनसेशन का हकदार रह सकता है, तो ये तक भी इसके अंदर कहा गया है। क्राइम हुआ है तो विक्टिम को सपोर्ट मिलना चाहिए, भले ही सबूत की कमी से आरोपी बच जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कोर्ट के सामने इनफ एविडेंस नहीं होते हैं, काफ़ी सबूत नहीं होते जिससे कि जो है किसी को सज़ा दी जा सके, लेकिन कोर्ट को ये तो पता है कि भाई विक्टिम के साथ में अपराध तो हुआ था, तो उसका तो उसको कॉम्पनसेशन किसी ना किसी तरीके से मिलना चाहिए। अब विटनेस प्रोटेक्शन लिंक,
देखिए विक्टिम के जो है, विक्टिम राइट्स आर इनकम्प्लीट विदाउट सेफ्टी। अगर उनको सेफ्टी ही नहीं देंगे तो उसके किस बात के राइट रहेंगे, किस बात के अधिकार रहेंगे। तो जो है उसको विटनेस को प्रोटेक्शन भी देना ज़रूरी है। आइडेंटिटी कंसीलमेंट, नेम हाइड करने का हक। तो जो खासकर देखिए जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उसमें तो जो है विक्टिम के नाम वगैरह कहीं पे दिए ही नहीं होते हैं। उनको उनके वर्ड, मतलब मान लीजिए किसी का नाम है मतलब मान लीजिए करिश्मा नाम है किसी का, तो उसका सिर्फ नाम यूज़ हुआ के, ठीक है, या फिर उसको बोलेंगे प्रोसिक्यूट्रिक्स, ठीक है, अगर सेक्सुअल ऑफेंस है तो उनकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करना, उसको छुपा के रखना है। ये भी जो है उसका प्रोटेक्शन एक तरीके से है। सेफ एनवायरनमेंट, कोर्ट में जो डरने धमकाने वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उससे बचने के लिए अरेंजमेंट। तो ऐसे ये नहीं है कि जो है उनको जो है डराने धमकाने जो है ये सब चीज़ें जो मतलब इवन जो है कई बार जो एक्यूज़ का आमना सामना हो जाता है, तो वो सब चीज़ों से भी बचा के रखना है। नोट करने वाली बात है कि BNSS विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम पर भी जो है काफ़ी ज़ोर देता है। इसके अंदर एक अलग से ये चीज़ें कही गई हैं जो कि पहले जो है CRPC के अंदर नहीं थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस क्या है। 60 दिन का देखिए इसमें टारगेट दिया गया है कि जनरली अथॉरिटी को जल्दी से जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए ताकि विक्टिम को रिलीफ मिल सके। और डिले मीन्स मोर सफरिंग फॉर द विक्टिम। देखिए जब तक जो है किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, विक्टिम के दिमाग में वो चलता रहेगा और वो तब तक वो सफ़र करता रहेगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अगर कॉम्पनसेशन लेनी है तब। लीगल डॉक्यूमेंट्स है, देखिए आपने जो FIR कराई है उसकी आपको कॉपी की ज़रूरत है। जो मेडिकल रिपोर्ट्स, जो भी आपका इलाज हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट, मान लीजिए विक्टिम जो मतलब विक्टिम तो मतलब जो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, तो मान लीजिए उसके परिवार की डेथ हुई है, उस मेंबर की डेथ हुई है तो उसका सर्टिफिकेट लगाएं। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि हॉस्पिटल का बिल हो गया, बैंक अकाउंट की डिटेल हो गई, और ID प्रूफ के आधार कार्ड हो गया, जो भी है डॉक्यूमेंट वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहे। अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सुंदर JD लॉ एजुकेशन।